अब बात करेंगे बीर बिलिंग से उड़ान भरने को दो पैराग्लाइडर जो पायलट हैं धौलाधार पहाड़ियों में जिस वक्त फंस गए। ये बता दें कि यहाँ पर उड़ान के दौरान जो दिक्कत पेश आई उसके बाद दोनों का संतुलन बिगड़ा। घायल अवस्था में पायलटों ने मोबाइल से मदद का संदेश भेजा, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दुर्गम इलाके को देखते हुए भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और संयुक्त अभियान चलाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। ऊना का रुख करेंगे, जहां पर शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और यह भी बता दें कि एसपी ऊना ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंजाब के जालंधर जिले से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तब जबकि जो तीसरा सह आरोपी है जो उनका साथी है, पुलिस तलाश में जुटी है। 3 नकाबपोशों ने ऊना में इस वारदात को अंजाम दिया था। 2 वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे। तीसरा इनका साथी जो है वो अभी फरार बताया गया है। ये भी बता दें कि पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश के दौरान एयर गन से फायर भी किया गया था। अब बात करेंगे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। आज से 6 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं और शिमला वो पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस वक्त शिमला में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची उस वक्त की तस्वीरें हैं। और बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। और ये भी बता दें कि शिमला के पास छराबड़ा स्थित एक रिट्रीट में वो ठहरेंगी और अटल टनल, रोहतांग और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय का वो दौरा करेंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति निवास में आयोजित उद्घाटन समारोह में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद 29 अप्रैल को अटल टनल का दौरा किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। 30 अप्रैल को पालमपुर में 17वें दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। 1 मई को शिमला में राष्ट्रपति के सम्मान में एट होम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री और अन्य लोग शामिल होंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाहन आगमन दिवस के मौके पर नाहन में जोड़ मेले का आयोजन किया गया। ये भी बता दें कि स्थानीय कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने मेले का शुभारंभ किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 341वें आगमन दिवस के मौके पर यहां पर मेले के दौरान 5 मई तक गुरुद्वारा साहिब में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महापर्व पे, आज पावन अवसर पे, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन जो है गुरु गोविंद साहब जी जो है नाहन पधारे थे अपने सभी घुड़सवारों के साथ। और इतिहास गवाह है कि जो यहाँ सिरमौर का स्वरूप है और सिरमौर का नाम जो आज तक है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी का विशेष आशीर्वाद सिरमौर वासियों पर रहा है। और उन्होंने यहाँ कुछ समय निकाला। आज यहाँ नगर कीर्तन टोका साहब जी से आए हैं और सभी यहाँ के नाहन के निवासी भी सभी यहाँ इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर संतजनों के बीच में बैठ के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ आज के इस पावन अवसर पर। मैदानी इलाकों के साथ साथ हिमाचल में अब पहाड़ भी तपने लगे हैं। सोचिए जरा, इतनी ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिला। आलम है कि जहां पर मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पर शिमला, मनाली के साथ ही अन्य पर्यटन स्थल भी गर्मी की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम साफ दिखा, जिसके कारण तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम विज्ञान केंद्र ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तपती गर्मी से राहत मिलने के आसार जरूर जताए हैं। हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में
गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि ऊना, कांगड़ा और मंडी के अगर लोगों की बात की जाए तो अगले 24 घंटों तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अराउंड 1 वीक से जो है काफी हाई टेम्परेचर्स हैं, हीट वेव की कंडीशंस भी कुछ एक जिलों में देखी जा रही है, लेकिन ये जो गर्मी है हिमाचल प्रदेश में वो अगले 24 घंटे तक रहेगी। कल के बाद से जो है गर्मी से पूरे हिमाचल प्रदेश में राहत मिलेगी। इनफैक्ट कल के बाद से जो है अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकांश स्थानों पे बादल छाए रहेंगे। मिड हिल्स में और हायर हिल्स में हमें हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो हमारा कांगड़ा जिला है, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में कुछ एक स्थानों पे कल और परसों 2 दिनों के लिए ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बनी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑरेंज अलर्ट खास करके जो हमारा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों के लिए जारी किया हुआ है। जबकि उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज के साथ हल्के स्तर तक की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जंगल में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग वन मित्रों की नियुक्ति करने जा रहा है। दरअसल जिला हमीरपुर में 70 वन बीट में वन मित्रों को तैनाती की जाएगी। बढ़ती गर्मी के चलते जंगलों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग ने जहां पर फायर वॉचर तैनात किए हैं, वहीं पर विभाग हर बीट क्षेत्र में वन मित्रों की ड्यूटी लगाने जा रहा है। और इसके लिए वन मित्रों को आग से बचाने और आगजनी के दौरान बचाव कार्यों की सुंदर नगर एकेडमी में खास ट्रेनिंग भी दी गई है। हमीरपुर में 70 वन बीट हैं, तो इसलिए हमने 70 वन मित्र जो है वो हायर किए थे। वन मित्रों की बाकी सारी ट्रेनिंग्स तो हो गई थी, जो डिपार्टमेंटल की ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे नर्सरी हो गया या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की हो गई। हाउएवर अभी जो है हमने मार्च एंड में जो है इनकी 4 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी सुंदरनगर में, जो हमारी एकेडमी है, वहाँ पर इनको भेजा था हमने। तो वहाँ पे इनकी दोनों तरह की ट्रेनिंग हुई है, फील्ड पे भी ये लोग गए थे और थ्योरी में भी जो है इनको सिखाया गया है। तो एज ऑफ नाउ जो है वन मित्र जो है आग से लड़ने में उसको बुझाने में पूरी तरह से उनको ट्रेन कर दिया गया है। और इस बार जो है वन मित्र भी जो है आग को बुझाने का काम में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकार में बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने आगामी 4 नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इल्जामों पर पलटवार करते हुए हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस टिकटर्थियों से किसी भी तरह को कोई फीस नहीं ले रही है वहां से। उन्होंने कहा है कि अगर देश में झूठ बोलने और ड्रामा करने के लिए कोई कंपटीशन किया जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी गोल्ड मेडल हासिल करेगी। रैली में महिलाओं को स्टेज पे पहली बार बैठाया और बड़े बड़े नेता नीचे बैठे हैं। एक ड्रामे करने में तो बीजेपी एक्सपर्ट है, उनको झूठ बोलना, ड्रामेबाजी करना, नौटंकी करना, इसमें तो एक्सपर्ट है। इनको तो ओलंपिक में अगर नौटंकी और झूठ बोलने का कोई खेल प्रतियोगिता हो जाए तो हिंदुस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है गोल्ड मेडल जीत के ले आ सकती है। ये एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। और जो वीडियो बिंदल का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो, जो महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी और गंदी टिप्पणी बिंदल जी ने की है, चलते चलते जो आज सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई है, वो एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अपमान है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा निरादर है। और ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की कितनी इज्जत और कितनी रिस्पेक्ट जो है करती है। हनौटा पंचायत में गैस वितरण की व्यवस्था को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं का इल्जाम है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण उन्हें गैस सिलेंडर लेने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक सिर पर सिलेंडर ढोकर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गैस वितरण वाहन हर वार्ड में रुकने की बजाय एक ही स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके चलते दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि ये कोई व्यवस्था नहीं बल्कि लोगों पर थोपी गई मजबूरी है। गैस भरानी ही सिलेंडर मतलब भराना हा, कने गड्डिए हथ दिता नहीं रुकी, हथ भी जोड़े किते पर नहीं गड्डी रुकी। फिर यहाँ किराए पर गड्डी की
सिलेंडर लिता फिर पेट्रोल पाया है जो 100 रुपए का फिर तां सिलेंडर भराई के फिर तां वापस आए। गड्डी चौंके पर रुकना चाहिए, इस जगह पर ही रुकना घर कोई मतलब लियाने वाला नहीं है, लेडीज जन घर जी तो फिर नहीं ले सकते दूर सिलेंडर। मैं तो बोले साढ़े नोटा चौके पर नहीं गैस रुकी कन जे रुकती तो भरा ही लैना नहीं कोई भराना है भी हाँ उधर के लोग ने उन्हें सह देता बोले जब शाह जी कुछ इलेक्शन लड़ गए तो अं वोट देने मिलने की भी। ऐसा ये है जी कि पहले यहीं चौक पर गाड़ी गैस वालों की रुकती थी जी तो सभी हमारे सिलेंडर यहीं भरते थे। जी अब क्या है यहाँ से 1-2 किलोमीटर या तो पहले रोक देंगे उधर, अभी जैसे कल का वो आके 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके इन्होंने गाड़ी रोकी, वहाँ लोगों को परेशानी हुई। एक तो चारों तरफ से लोग आ जाते हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और यहाँ से जो लेडीज है खास करके ये सिलेंडर सिर पे उठा के वहाँ पे जा रही हैं, वहाँ से भर के लेके आना अपने आप में बहुत प्रॉब्लम वाली बात। अब बात करेंगे गौ माता के सम्मान में संत समाज की अनूठी पहल की। दरअसल नाहन से तस्वीरें सामने आई जहां पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर अब संत समाज ने देश भर में एक बड़ा अभियान छेड़ा। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में तहसीलदारों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और इसी कड़ी में नाहन में भी ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से विशेष मांगे रखी गई। गौ माता के पक्ष में फैसला नहीं लेने की सूरत में बड़ा आंदोलन हो सकता है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ बाहर निकला है। तहसील लेवल पे हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसको संविधान की सूची में ये नाम अंकित होना चाहिए जिससे कि इसकी सुरक्षा संवर्धन और जगह जगह पे गौ माता सड़कों पे घूम रही है और गौ माता पे अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। आगामी 3 महीनों बाद इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो जिला स्तर पे ज्ञापन दिया जाएगा और उसके 3 महीने बाद जिला स्तर पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पे ये ज्ञापन सौंपा जाएगा और फिर अंत में जो जैसे महात्मा लोग संत समाज के मार्गदर्शन में जो भी निर्देश देंगे उस प्रकार ये आंदोलन के लिए कार्यरत रहेंगे। ज्ञापन हमने तहसीलदार के थ्रू वैसे तो पूरे भारतवर्ष में हर एक तहसील में ये आह्वान शुरू किया हुआ है संत समाज की तरफ से। गौ सम्मान आह्वान के लिए हमने ये पूरे भारतवर्ष में जो संत लोगों ने मुहिम छेड़ी हुई है उसके माध्यम से ही आज हम नाहन की तरफ से भी यहाँ पे तहसीलदार साहब के पास आए हैं और हमने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय हमारे जो राष्ट्रपति है भारत सरकार के उनको और साथ साथ गवर्नर और मुख्यमंत्री जो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि भारतवर्ष में गौ माता को माता का दर्जा तो जरूर बोला जाता है कि ये हमारी गौ माता है लेकिन उनको वो सम्मान अभी तक 1947 से लेकर नहीं प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम अब उम्मीद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से कि वो इस अभियान को जो संतों के द्वारा चलाया जा रहा है इसको धरती पर उतार के लाए कृतार्थ करें। कुल्लू के जिला हेडक्वार्टर ढालपुर से खबर जहां पर गौ माता सम्मान आह्वान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर संत समाज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने की मांग करते हुए एक रैली निकाली। डीसी कुल्लू के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन भेजा। हिमाचल के सीएम राज्यपाल के साथ ही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र के साथ साथ संत समाज ने चेतावनी दी है कि मांग अगर पूरी नहीं की गई तो 3 महीने बाद जिला और राज्य स्तर पर धरने दिए जाएंगे। गौ माता के पक्ष में फैसला नहीं लिए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। आज हम डीसी साहब के पास आए थे अपनी समस्या लेके। हमारे गुरुद्वारे के पास जो सड़क है वहाँ भुंतर में वो नीचे बैठ गई है, उसकी समस्या लेके आए थे कि उस वहाँ पे क्रिएट वाल लगाई जाए क्योंकि अभी टाइम तो इतना है नहीं है कि कौन सी आरसीसी की मतलब करने की, सिर्फ अभी क्रिएट वाल लगा दी जाए जिससे सड़क बच जाए और लोगों के घर की तरफ पानी ना आए। इसलिए हम आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी ये काम करवा देंगे।
हिमाचल प्रदेश कृषि विवरण बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि बीजेपी ने महिला को मायके में मिलने वाले हक का भी विरोध किया था। पठानिया ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा व विधायक आशीष शर्मा पर भी निशाना साधा और कहा कि दोनों ही दल बदलू नेता और अपने स्वार्थ की राजनीति में माहिर। तो बड़े दुख की बात है कि हमीरपुर की धरती पे मीरपुर के दो शेर जो हर बार पार्टियां बदलते रहते हैं, पार्टियां हो जाते हैं, राजेंद्र राणा है चाहे आशीष है, यार अपना आपको भी देखो, आपका भी अपनी जिम्मेवारी देखो। आप कैसे कैसे राजनीति में टिके हैं, कैसे कैसे राजनीति में खेल खेलते हैं, कैसे कैसे लोगों को, छोटे आम आदमी को लालच में लेके और वोटिंग हो रही है जो सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो इस प्रदेश के हैं, उन्होंने झूठ से लोगों को बरगलाया है, वोटर को फंसाया है और अपनी जो वो नैया पार लगा रहे हैं और झूठों का सहारा लेके आगे जो सहारा है उसको लेके ये जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं।